ये कुमारी संजू हैं जो अपने आप को व्यापम घोटाले का गवाह बता रही हैं और किस तरह से ये सरकार पर आरोप लगा रही हैं। इनका ये कहना है कि मैंने ग्वालियर हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है और ये देश से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से, अपने देश की मीडिया से इस तरह ये परेशान है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या डिमांड है आपकी? मेरी डिमांड ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ये मुद्दा जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ एमपी का घोटाला है, लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो मुझे पता चला कि इसमें भारत सरकार उनको बचा रही है या भारत सरकार भी इन्वॉल्व है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन भारत सरकार उन लोग को बचाने में लगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी ने तक मेरे कई कागज गायब कर दिए हैं। तो और यहाँ की मीडिया ने भी नहीं सुनी है और कम से कम 5 महीने में सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटती रही होंगी। तो मुझे पुलिस ने मुझे मारा भी और आतंकवादी घोषित करने की और मर्डर में फंसाने की भी धमकी दी है। मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और यहाँ की मीडिया नहीं सुनी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुँचे। और चूंकि ये जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि इसमें सीबीआई पुलिस सब लीपापोती कर रही है, पुलिस तो और उल्टा मुझे मारी। तो ये जब इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जांच होगी तभी शायद सही जांच हो पाएगी, नहीं तो सब तो सरकार को बचाने में लगे हैं और बेगुनाह को मरवाया जा रहा है। तो मेरी ये संजू जी, आपको क्या खतरा है? मुझे जान से मरवाने की कोशिश की गई है। देश की मीडिया पे क्यों आपका विश्वास उठ गया? क्योंकि मैंने नोएडा में भी कई मीडिया को लेटर देके आई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी मीडिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो मैं चाहती हूँ कि ये बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुँचे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये केस जाए, जांच हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब ये सरकार जो है इसका असली चेहरा सामने आएगा। भोपाल से आप दिल्ली आई हैं, कितना बड़ा मुश्किल है ये आपके लिए? और आप जामिया के बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ पर आप अपनी डिमांड अलग। एक्सक्यूज मी, मैं जामिया के बच्चों के साथ प्रदर्शन नहीं कर रही, मेरा ये अपना है। वो सीए का मामला, मुझे अभी उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, मेरा अपना ये मामला है। हाँ, ये बात सही है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सही बात है, लेकिन ये मैं अपनी लड़ाई लड़ रही होंगी। मैं कोई जामिया के साथ प्रदर्शन नहीं कर रही, ये मेरी लड़ाई है और मुझे जामिया से अभी प्लीज मत जोड़िए, ये मेरी लड़ाई है, वरना मुझ पर सरकार और उल्टे सीधे आरोप धर देगी। लड़ाई को कहां तक लेकर के जाएंगे आप कहिए कि कोई आपकी सुनने को तैयार नहीं है? नहीं सुनने को तैयार है, लेकिन मुझे पब्लिक से उम्मीद है कि पब्लिक अगर मेरी मदद करेगी तो ये केस ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होगी, लेकिन मुझे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए इसके लिए। मेरा आखिरी सवाल ये बताएं कि इस केस में क्या सच्चाई है, आपको क्या लग रहा है? सभी कुछ सच्चाई है इसमें, बस देखने वाले की नजर सही होनी चाहिए। कि मेरी हालत देख रहे हो आप, करीब 1-1.5 महीने से मैं रेलवे स्टेशन फुटपाथ पर रह रही हूँ, तब आज जिंदा बैठी हूँ, नहीं तो ये घर में कमरे पे मरवाने के लिए गुंडे भेज देते थे, होटल हॉस्टल सब जगह फील्डिंग लगा देते थे। इसलिए मुझे ऐसे पब्लिक के बीच में फुटपाथ स्टेशन पर रहना पड़ा, तभी आज मैं जिंदा बैठी हूँ। सरकार की सच्चाई मुझे पता है कि सरकार कितनी क्या चीज है। आप सरकारी अस्पताल में जाके देखिए, सब फर्जी बिल बनते रहेंगे, सारा पैसा सरकार जो है सरकारी अधिकारियों को खिला रही है। इस केस में आप खुद को गवाह बता रही हैं? हाँ, मैं गवाह हूँ, लेकिन मुझे गवाह के रूप में नहीं लिया गया है, मैंने कितनी बार सीबीआई को लेटर लिखा, लेकिन वो मुझे ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। मेरे वकील ने भी पिटीशन गलत बनाई है, सुप्रीम कोर्ट से खुद मेरे कागज गायब करा लिए गए हैं। आपके वकील कौन है? अभी सिर्फ मैं ये बोलना चाहती, मेरी बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाने की कृपा करें बस। आपके वकील कौन है? उमेश कुमार मौर्य। वो आपके साथ हैं, आपके खिलाफ हैं? वो मेरे खिलाफ है, वो उन लोगों से मिल चुके हैं और उनने मेरी पिटीशन भी गलत बनाई, सही पिटीशन भी नहीं बनाई है।